नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य वैद्य राकेश शर्मा अपने यूट्यूब चैनल वैद्य राकेश शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपके सामने दूध के समस्त गुणों के बारे में और दूध हमारे लिए कितना जीवनोपयोगी है, जो जीवनोपयोगी है उसके बारे में संपूर्ण चर्चा लेकर आए हैं। बहुत ध्यान से सुनना, अत्यंत काम की वीडियो है। देखिए, दूध अपने अनमोल गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ आहार माना गया है, लेकिन समस्या एक है जो सबसे पहले बतानी चाहूँगा कि आज महानगरों में फ्रेश दूध की बहुत कमी है। जो हमारे स्तनधारी जितने भी दुनिया में जीव हैं, स्तनधारी जीवों को तुरंत माता के स्तनों से, चाहे पशु है चाहे मनुष्य है, उसके स्तनों से फ्रेश दूध अपने बच्चे के लिए उपलब्ध होता है और वह बच्चा उसी दूध को पीकर उसका सर्वांगीण विकास होता है। उसका दिमाग उसी से बनता है, उसकी हड्डियां और पूरा शरीर उससे बढ़ता है, उसी से वह पूर्ण विकास होता है पूरे शरीर का। लेकिन अब महानगरों में यह फ्रेश दूध उपलब्ध नहीं है। देखिए, जो पॉलीपैक दूध है वह अपनी रसोई तक तो सीमित रखें, क्योंकि मजबूरी है, इतना फ्रेश दूध मिल ही नहीं सकता। उसे केवल अपनी रसोई में जो भी दही, मट्ठा, खीर या अनेक व्यंजन बनाने के लिए या बड़ों को दूध पिलाने के लिए है तो रखिए, लेकिन कभी भी नवजात शिशुओं को पॉलीपैक दूध मत देना। रीज़न क्या है कि उस दूध में सबसे पहले तो उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। दूसरे, जब वह उन कंपनियों के पास आता है इकट्ठा होकर, तो कितने ही बार वह दूध सड़ जाता है, कितने ही बार। तो उस सड़े हुए दूध को भी उसमें कास्टिक सोडा, यूरिया, पता ना क्या क्या केमिकल डालकर फिर उसको अच्छे दूध में मिलाकर फिर उसको फ्रेश एक प्रोसेस के द्वारा फिर पॉलीपैक करके और भेज दिया जाता है। तो बच्चे को यदि नवजात शिशु को आपने वह दूध पिलाया तो बच्चा कहाँ स्वस्थ रहेगा? वह शुरू से ही केमिकल का दूध पीकर वह कहाँ कभी जवान होगा? नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है, देखिए, सर्वोत्तम दूध तो माता का होता है। माता के दूध के बाद में गाय या बकरी का दूध सर्वोत्तम है। क्यों? कि गाय या बकरी जो वनस्पति, जो घास फूस है उसे चर के आती हैं, वो वनस्पति, समस्त वनस्पतियाँ जड़ी बूटियाँ हैं। उन जड़ी बूटियों से ही माता जो मादा है, जो उसे चर के आ रही है, उससे दूध बना। इसलिए वह दूध अनमोल है। उस दूध को ऋषियों ने समस्त रसों का सार माना है, समस्त रसों में श्रेष्ठ रस दूध को माना है। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे दूध नहीं पिएंगे उनका ना दिमाग संपूर्ण विकसित होगा, ना उनका शरीर सर्वांगीण विकसित होगा। इसलिए बच्चों को दूध पीने की आदत अवश्य डाली जाए। शहरों में दूध पीने की आदत खत्म हो चुकी है बच्चों की, ये अवश्य डाली जाए। असल बात यह है कि दूध अपने अनमोल गुणों के कारण, दूध इतने गुण लिए हुए है कि वह सर्व आहार है, संपूर्ण आहार है। यदि आदमी केवल स्वस्थ अच्छा दूध पीकर और अन्न उसे एक भी ग्राम ना मिलो तो केवल दूध के सहारे समस्त जीवन स्वस्थ जी सकता है। यह दूध के अंदर गुण है। अब स्थिति ये आती है कि देखिए, जो हमारे बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हुआ करती थीं, वह अपनी बहुओं को जो आशीर्वाद देती थीं, उस आशीर्वाद में भी क्या था कि दूधो नाओ पूतो फलो। वह दूध के ऊपर आधारित हुआ। तुम्हें दूध बच्चों को मिले, तुम्हारे बच्चे हों, पुत्र पैदा हों, उनको दूध मिले, आपको दूध मिले, 100 साल तक जियो। ऋषि लोग जो आशीर्वाद देते थे, उनका भी आशीर्वचन जो था वो था कि जीवेम सदय शतम, कि आप 100 साल तक जिए, लेकिन वह दूध के द्वारा जी सकते हैं, बिना दूध के नहीं। दूध को आप अपने आप में एक अमृत तुल्य माना गया है। उस अमृत तुल्य गुणों वाले दूध का इस्तेमाल हमारे लिए अति आवश्यक है। लेकिन जैसा भी हो सके, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, नवजात शिशुओं को कभी भी पॉलीपैक दूध से बचाया जाए और उन्हें कैसे भी हो उन्हें फ्रेश दूध की व्यवस्था जरूर की जाए। फिर बड़े होने पर तो सब झेलना शुरू कर देते हैं और मजबूरी है महानगरों की कि इतना फ्रेश दूध लाएं कहाँ से। इस तरह से आपको
मैंने दूध के बारे में बताया। आप दूध की व्यवस्था ज़रूर रखें। जो बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं उन्हें दूध पीने की आदत डालें। और इसी तरह की एक और बच्ची काम की वीडियो के साथ आगे मिलते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अच्छी वीडियो के साथ इसी तरह से फिर आगे मिलते हैं। नमस्कार।